गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मयाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादागणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 16 परिणाम होते हैं अगर हम और या फिर सेक्रीफाइस करने के। हम देखते हैं कि ये जीवन क्या है। वास्तव में जीवन में क्या चॉइस ही है कि नहीं? कभी हमको कुछ ना कुछ चुनना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि हम किसके आधार पर उसको चुनते हैं। क्योंकि एक विषय भी हमने गलत चीज सिलेक्ट कर ली, मान लो कैरियर गलत सिलेक्ट कर लिया, बिजनेस गलत सिलेक्ट कर लिया, या लाइफ में कुछ भी निर्णय गलत सिलेक्ट कर लिया, तो उसका परिणाम कितना भयानक होता है। और आपको पता ही है, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 1 सेकंड भी अगर हमने बर्बाद कर दिया, उसको चाहे कितने भी संसार का कितना भी पैसा लगा दो नहीं जा सकता है नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समय के अनुसार सही चॉइसेस पे खरा उतरना। इसके बहुत सारे परिणाम है। हिस्ट्री में आप देखेंगे, आपने कोडेक का नाम सुना है ना? कोडेक कंपनी। कोडेक कंपनी क्या थी? पहले ये डिजिटल कैमरे नहीं होते थे, एनालॉग कैमरे होते थे जिसमें रील लगती थी, आपको पता होगा। और रील खींचता था, फिर वो लैब में जाता था, धुलता था केमिकल से, उसके फोटो आती थी। लेकिन अभी जैसा नहीं था है कि नहीं? तो उसमें कोडेक क्या होता था, उनका ब्रांड था कैमरे के मामले में। कैमरे का नाम ही कोडेक इसलिए पड़ गया है, जबकि कोडेक किसका नाम था? उस रील का नाम था कोडेक। इसको डिस्कस करेंगे, श्लोक पर चर्चा करते हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं। इसमें भगवान बताएं क्या? एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः इंद्रियारामो मोघपार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता रहता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर यही शास्त्रों में यही बताया जाता है कि हम सही मार्ग पर चलें और सही मार्ग का अनुसरण करें, सही चॉइस करें जीवन में, है ना? जो लोग नहीं शास्त्रों की बात मानते, फिर वो गलत चॉइस में चले जाते हैं, फिर उनका परिणाम उनको देखने को मिलता है। अभी नहीं, अब हो सकता है अभी थोड़ा नहीं तुरंत पता लगे, लेकिन हो सकता है 5-6 साल बाद पता लगे। लेकिन तब तक 5-6 साल निकल गई होंगी, वो समय वापस नहीं आएगा, निकल जाएगा। फिर केवल क्या हुआ? पछतावा ही कर सकते हैं।
तो आप, मैं उदाहरण दे रहा था कोडेक कंपनी का। तो कोडेक कंपनी, ये उनका डिजिटल लैब था, ये लैब का काम था, रील का काम था, केमिकल रील बनाती थी। तो नंबर 1 का ब्रांड था उस समय, नंबर 1, उसके आगे कोई टिकता नहीं था। लेकिन उनकी जो रिसर्च टीम थी, उन्होंने डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया। कोडेक कोडेक कंपनी में ही जो R&D डिपार्टमेंट था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम ने सबसे पहले ये डिजिटल कैमरे का और ये एंड्रॉइड फोन जो जितने भी थे इनका उन्होंने डिस्कवरी की थी। बट क्या था, जब उन्होंने उसके मालिक से बोला तो क्या हुआ, उसके मालिक ने क्या किया, मालिक का डिसीजन थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया। उसने क्या लालच में देखा कि मेरी जो कंपनी है, रील की कंपनी है, हमारा डिजिटल कैमरा हम बना देते हैं तो मेरी कंपनी जो रील सारी फ्लॉप हो जाएगी, है कि नहीं। तो उसने ये गलत चॉइस कर ली। उसे ये नहीं पता था कि आगे जमाना किसका आ रहा है, डिजिटल का आ रहा है। और देखो उसकी कंपनी, रील वाली कंपनी, वो तो वैसे ही फ्लॉप होनी थी में। और उसकी वजह से आप देखो आजकल कोडेक का नाम कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि रील का जमाना गया है कि नहीं। तो जिंदगी में एक गलत चॉइस सारा किया धरा बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमें जीवन में कैसे निर्णय लेने चाहिए, ये शास्त्र सम्मत होने चाहिए। अपने से वरिष्ठ जो लोग हैं, जिन्होंने जीवन देखा है, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में हमें चुनाव करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा भी कोडेक की तरह हो जाएगा है कि नहीं। तो इस एज में क्या बताया जा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का, जब हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, केवल हम अपनी इच्छाओं के तो जीवन जी लेंगे, लेकिन वो समय क्या होगा, व्यर्थ ही चला जाएगा। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, मतलब लोग क्या बोलते हैं, वर्क वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, ये एक स्लोगन है ना वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, मतलब बहुत मेहनत करो और शाम को पार्टी में भी जाके और फिर एंजॉय करो उसको। तो इस चीज का भगवान सहमति नहीं देते। इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया गया है। अतः जो लोग इस संसार में रहना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। इसलिए अगर इस संसार में सुखपूर्वक रहना है और भगवान के धाम जाना है, तो हमको क्या है, ये जो यज्ञ चक्र है, क्या यज्ञ करने से क्या होती है, वर्षा होती है कि नहीं, इसका पालन करना चाहिए। उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना चाहिए, परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधान का पालन नहीं करता, जो इस शास्त्रों की बातों को नहीं मानता, उनके साथ क्या होता है, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। वो जीवन तो जी लेगा ऐसे कैसे, लेकिन जिंदगी में लास्ट के समय उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी जिंदगी में, क्योंकि उसने जिस चीज के लिए कार्य करना था उसके लिए किया ही नहीं। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जाता है। तो ये मनुष्य शरीर आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान की सेवा के लिए मिला है, भगवान से द्वारा संबंध स्थापित कर योगियों के लिए यज्ञ आवश्यकता नहीं, किंतु वो शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। जो लोग भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। ये बता रहा है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो स्वतः ही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। मतलब देखो, कहीं ना कहीं तो एंगेज रहना पड़ेगा, या तो आप भगवान की सेवा में एंगेज हो जाओ या फिर माया की सेवा में एंगेज हो जाओ, दोनों में से किसी जगह एंगेज
अतः उन्हें पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है। यह पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है ना। इस संसार को हम नहीं चला रहे। हम सोचते अरे हम कोई इन्वेंशन कर देता है साइंटिस्ट, वो सोचता है अरे हमने इतना बड़ा योगदान कर दिया इस संसार में है कि नहीं, और उसकी वजह से इतना नुकसान कर दिया है कि नहीं। इस संसार में आप कुछ भी करोगे उसको दोनों पहलू रहेंगे, कुछ फायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे। कोई भी चीज इस संसार में आप ऐसी इन्वेंट नहीं कर सकते कि आप उसके फायदे दिखाई। हर चीज के कुछ फायदे तो कुछ नुकसान। इसलिए भगवान की संपन्नता पर इस संसार की समृद्धि डिपेंड करती है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तो ये संसार के जो पूरे भौतिक संसार का जो गवर्नमेंट है भगवान के अंडर में चलता है। इसीलिए तो भगवान का मया चराचरम, प्रकृति मेरी दिशा में काम करती है। अर्जुन, प्रकृति में देवता हैं, उनके अंडर में डिपार्टमेंट की तरह कार्य करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो ये उन यज्ञों की बात कराई जा रही है कि जो पहले किए जाते थे, सत्ययुग द्वापर और त्रेता युग में जो यज्ञ होते थे बात हो रही है। लेकिन वो कलयुग में पॉसिबल नहीं है। उनका पर्पस भी यही होता था कि व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे। लेकिन इस कलयुग में वो वाले यज्ञ नहीं होंगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कलयुग के लिए कलौ नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। कलयुग में हर भगवान के नाम के अलावा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बता गया फोकस करके कि इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है भाई। केवल इन भगवान के नामों का जाप ही इस युग का धर्म है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, अगर ऐसे कार्यों को करने से कोई केवल जस्ट सेक कर्तव्य के लिए ही कर रहा है तो फिर क्या होगा? तो उसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। उसकी कहने का मतलब ऐसे कार्यों में करने से उसकी चेतना नहीं परिवर्तित हो रही। इसका मतलब क्या है? चेतना नहीं परिवर्तित हो रही, इसका मतलब जस्ट वो दिखाने के लिए कर रहा है कार्य। तो ऐसे में क्या होगा? केवल कोरी आचार संहिता ही काम करती है। जैसे आप देखेंगे जो नेता होते हैं, जब वोट लेने की बारी आती है तो क्या आता है? जनता के पैर छुएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और कितना पैसा नहीं लौटाएंगे। लेकिन एक बार चुनाव जीत जाएंगे फिर नहीं आने वाले वापस आप लोगों के पास। फिर आप उनके पास समय नहीं होगा फिर तो ये क्या है? कोरी आचार संहिता है वोट लेने की है कि उस समय लगेंगे कि अरे कितना जनता के सेवक हैं, कितने है कि नहीं। जस्ट उनको अपना काम निकालना है। तो जो केवल इसलिए अगर शास्त्रों का पालन कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की चेतना नहीं परिवर्तित होगी। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रकृति को सीमित न रखें। बताया जा रहा है केवल शास्त्रों में जो विधि विधान है केवल उनको फॉलो करने के लिए ना फॉलो करें, जबकि चेतना को परिवर्तित करने के लिए उनको फॉलो करना चाहिए। अपितु से पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हों। तो ये है क्या? कंसिक्वेंसेस, चॉइसेस। जीवन में ऐसे हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? चॉइसेस होनी चाहिए, जिससे कि बाद में क्या होना, बाद में पछताना ना पड़े। आपने कहावत सुनी है ना, तब पछताए होत क्या तब भेड़ियां चुन गई खेत, है कि नहीं? एक किसान ने खेती किया
और खेती करने के बाद उसने क्या किया, उसका ध्यान नहीं दिया खेती का। पानी वगैरह भी ऐसे ही, जो भी खेत खेत में अनाज बो दिया और बस ना पानी की परवाह, और समा अगर उसमें जो भी पैदा हुआ, पैदावार हुई, सब कुछ हुआ, और उसने फसल नहीं काटी समय पर, गलत चॉइस है। फिर क्या हुआ भाई, पेड़ आपका इंतजार थोड़ी करेंगे सूखने का, उनका तो टाइम है, इतने समय में सूख गए खेत, अपने आप उसमें दाने निकल गए खेतों में, और चिड़िया उनका दाना चुन के भी चली गई। तब व्यक्ति को होश आया, अरे ये क्या हो गया उस किसान को। तो जब बाद में गया तब क्या है, जो अनाज था सब चिड़िया खा गई। अब क्या है, अब कोई रखा है। उसी तरीके से हमारा जीवन है ये, अगर समय पर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर हमारे भी इस जीवन के जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितनी भी हमने मेहनत की है, वो सारे क्या हो जाएंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है, सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमें कुछ भी निर्णय करने से पहले, चाहे वो हमारा कैरियर हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा डिसीजन लेने में कोई, जैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें बढ़ना है, तो प्राइमरी जो गोल है उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी गोलों को चैनलाइज करना चाहिए, अदरवाइज बैड चॉइस सिलेक्ट हो जाएगी। और गुड चॉइस सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीजें दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हमको शास्त्र सम्मत और जो हमसे वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने ये संसार देखा है अपनी आंखों से, एक्सपीरियंस है उनको, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में हमको अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए। तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमेशा हम अच्छी चॉइस को सिलेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होने वाला है, हो सकता है कि हम गलत चीज को सिलेक्ट कर लें और समय निकल जाए, है ना। और समय जब निकल जाता है, तो हमने बताया ही था आपको कि समय हमारे कंट्रोल में नहीं है, समय हमारी शक्ति नहीं है ना। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, कालो अस्मि, आई एम द टाइम, द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। समय के अनुसार सारी चीजें क्या हो जाती हैं, क्रिएशन और एनिहिलेशन होता रहता है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता रहता है नहीं। जन्म और मृत्यु होती रहती है, बुढ़ापा, बीमारी आती रहती है कि नहीं। ये क्या, किसका कारण है, समय के साथ। इसलिए भगवान बोलते हैं, समय कौन है, आई एम द टाइम, कृष्णा, आई एम द टाइम, भगवान ही समय है। ये समय भी भगवान की शक्ति है, और शक्ति हमेशा भगवान के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम तो इस समय के कंट्रोल में हैं। इसलिए कोई व्यक्ति सोचे कि मैं समय को ही कंट्रोल में कर लूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ अभी इस संसार में। इसने समय को, बड़े बड़े लोगों ने प्रयास कर लिया, कंस हैं कि देखो, रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इतने बड़े बड़े योद्धा, हिटलर, है कि नहीं। आप देखो कितने किसने नाम लोग, सब के सब ध्वस्त रह गए समय के सामने। इसलिए हमको इन इतिहासों से सीखना चाहिए, समय के अनुसार सही निर्णय, सही मार्गदर्शन में रह के कार्य करना सीखना चाहिए। फिर हम क्या हो सकते हैं, जिंदगी में हमेशा सुखी और सही रास्ते पर चल पाएंगे, और जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है उसको हम समय रहते अचीव कर पाएंगे, है ना। तो इन चीजों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। और ये जो रास्ता आप जा रहे हैं, ये रास्ता बड़ा ही प्रशस्त है, बड़ा ही सुखदायक रास्ता है ना। इस रास्ते में जो सतोगुण रास्ता होता है, ट्रांसडेंटल रास्ता होता है, वो शुरुआत में, क्योंकि हम तमोगुण रजोगुण में होते हैं, तो इसलिए हमको ये रास्ता अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही रास्ता अच्छा है, कुछ समय बाद यही रास्ता हमको अच्छा लगने लगता है कि। तो इसको हम कंटिन्यूअसली आप प्रयासरत रहें, अपनी साधना जैसा कि आप कर ही रहे हैं, उसी तरह आप
इस साधना को, इस भगवत गीता का अध्ययन श्रवण करते रहें, और फिर ऐसे ही करते रहेंगे तो हम इस जीवन के अंत में भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करना कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही, और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।